हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पाथफाइंडर का रोटेशन का एक क्वेश्चन लेके आए हैं, एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फटाफट कह रहा है कि a disc placed on a frictionless horizontal plank is rotating with constant angular velocity omega। देख रहे हो आप, फ्रिक्शनलेस प्लैंक है, हॉरिजॉन्टल प्लैंक है और डिस्क जो है इस पे रोटेट कर रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस। ओके, मतलब सेंटर से जाने वाली एक्सिस उसको डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर। नाउ इसमें जो आपको दिख नहीं रहा होगा मैं बता देता हूँ क्या लिखा है। नाउ द प्लैंक इज मेड टू मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। प्लैंक को मूव कराते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से ऑन अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है। If you assume initial location of the center of disk at origin, मतलब initially center of disk कहाँ है? origin पे है। ठीक है। Direction of motion of the plank is in negative y axis। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, नेगेटिव y में प्लैंक चलता है। ठीक है। Of the coordinate system attached with the plank, which of the following equations represent trajectory of the instantaneous center of रोटेशन ऑफ द डिस्क। चलो ये पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसके लिए बेसिक बात क्या है? बेसिक बात बेटा ये है, मान लेते हैं कोई एक बॉडी है, चलो यहीं पे बता देता हूँ। ये एक डिस्क है और ये डिस्क ऐसे मान लो ओमेगा से घूम रही है। ठीक, और सेंटर की कुछ वेलोसिटी है v। अच्छा, v और ओमेगा का रिलेशन मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन बताओ कहाँ होगा। तो इसमें देखो क्या करते हैं, अगर आपको किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी पता है, ये हवा, ऐसा मान लो आप हवा में डिस्क ऐसे चल रही है, हवा में डिस्क घूम भी रही है और आगे ऊपर भी चल रही है। इस स्थिति में क्या होता है, आपको किसी भी एक पॉइंट की वेलोसिटी पता हो। तो जैसे यहाँ पे हमें सेंटर की वेलोसिटी पता है, कोई बात नहीं, सेंटर की वेलोसिटी हो गई भी। अब आप क्या करो, इसी वेलोसिटी पे एक, मतलब वेलोसिटी वेक्टर के टेल पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो। देखो ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। ठीक है। अब इसी लाइन में आगे कहीं मान लेते हैं यहीं पे होगा क्या, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान दो। मान लेते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन और ये कितना डिस्टेंस पे है, कुछ x डिस्टेंस पे है। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि इस पॉइंट के अबाउट, ये जो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है इसके अबाउट डिस्क ऐसे क्या कर रही है। इसका ओमेगा का सेंस देखो जरा, ये है ना, कौन सा सेंस है ये ओमेगा का, क्लॉकवाइज सेंस है। तो इस पॉइंट के अबाउट भी इसका क्लॉकवाइज सेंस ही होगा और ये उसी ओमेगा से पूरी डिस्क ऐसे प्योर रोटेशन कर रही है। यही तो होता है आईसीओआर। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा इसकी वेलोसिटी के लिए क्या बोलूंगा, मैं वेलोसिटी का इक्वेशन बोलूंगा v बराबर x। क्लियर है? मतलब कि x की वैल्यू मुझे मिल गई, कितनी हो गई, v अपॉन ओमेगा। सो सिंपल। क्लियर है? तो ये होता है इस सिचुएशन में आईसीओआर निकालने का तरीका। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे देखो क्या बोला है, उसने बता दिया मैंने क्वेश्चन में क्या बोला है आपको। इसका डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखो आप, यहाँ पे एक प्लैंक है, प्रॉपर डायग्राम। ये एक प्लैंक है और इस प्लैंक, ये हॉरिजॉन्टल प्लैंक है। ठीक है। इसके ऊपर एक डिस्क रखी हुई है ऐसे, ये रखी हुई है डिस्क। ठीक है। अच्छा, डिस्क इसके सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट और ये बाहर की तरफ आएगी उसकी एक्सिस, उसके अबाउट ओमेगा से घूम भी रही है। अच्छा, ये नहीं बोला उसने कि किस सेंस में घूम रही है, मतलब मैं दोनों सेंस ले सकता हूँ, क्लॉकवाइज भी ले सकता हूँ और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकता हूँ। किसको, ओमेगा को। कोई बात नहीं। अब देखो, अभी यहाँ पे ओरिजिन है ये। ठीक है, ये क्या है, ओरिजिन। अभी प्लैंक क्या करने लगा, नेगेटिव वाई में। तो मैंने क्या बोला, ये है एक्स एक्सिस, ये है अपना ऊपर पॉजिटिव वाई, तो नीचे होगा नेगेटिव वाई। अब के जेड एक्सिस कहाँ होगा, तो एक्स क्रॉस वाई, बाहर की तरफ है आपका जेड एक्सिस। तो प्लैंक देखो नीचे की तरफ कितने से जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। अब एक काम करते हैं, मैं इस डिस्क को पढ़ता हूं
प्लैंक पे ही बैठ के। तो प्लैंक पे ही बैठ के, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी 0 थी इसकी, रेस्ट में था, तो मैं प्लैंक पे बैठ गया। अब देखो प्लैंक पे अगर बैठ गए तो डिस्क का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ, पॉजिटिव वाई की तरफ हो जाएगा ए। क्लियर है? तो चलो मैं टी टाइम बाद देखता हूं, तो टी टाइम बाद इसका सेंटर जो है डिस्क का, ये सी, वो यहां कहीं पहुंच जाएगा। बिल्कुल सही है बेटा, यहाँ कहीं पहुंच जाएगा। तो ये देखो सेंटर सी कितना ऊपर पहुंच गया, तो मैं मान लेता हूं सेंटर का जो डिस्प्लेसमेंट है कितना है, सेंटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका वाई, मान लो इसको, और क्या, ये वाई डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं वाई को निकाल सकता हूं कैसे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ए, टी टाइम में यहाँ पे टी बराबर टी, और यहाँ पे टी बराबर क्या था 0। तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन लगा देंगे, तो y बराबर ut 0, u तो 0 है ना, तो हाफ a t स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब मुझे चाहिए क्या है, इसका एक्सटेंट वो ICOR चाहिए, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन चाहिए। तो चलो भाई देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट की वेलोसिटी बता दो मुझे, c की वेलोसिटी तो यार ये ऊपर की तरफ होगी, कितनी माने v, चलो v भी निकाल लेते हैं, तो v बराबर at, u तो 0 था ना, सेकंड इक्वेशन। कोई नहीं, अब मैंने अभी पहले बताया था आपको, अगर आपको सेंटर की वेलोसिटी पता है तो आप क्या करो, यहां से परपेंडिकुलर डालो एक कुछ डिस्टेंस पे, मुझे नहीं पता कितनी डिस्टेंस पे, और इसकी ओमेगा भी पता होनी चाहिए आपको, तभी आप ये एक्स डिफाइन कर पाओगे। तो ये मान लिया मैंने क्या है, ICOR। अब देखो मैंने इस तरफ माना है ICOR, इसका मतलब है इसके अबाउट ऐसे ही ओमेगा से घूम रहा होगा, मतलब ओमेगा का सेंस जो है वो क्या है, क्लॉकवाइज। तो इसके अबाउट ये ओमेगा ऐसा होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए ओमेगा का सेंस सेंटर के अबाउट, तभी मैं इस तरफ ICOR मान सकता हूं। अगर ओमेगा का सेंस एंटी क्लॉकवाइज होता ये, तो फिर मुझे इतनी ही डिस्टेंस पे एक्स को यहां बनाना पड़ता, मतलब ICOR को यहां लेना पड़ता, तब फिर ये सेंस देखो ऐसा होता ओमेगा, कैसा है ये एंटी क्लॉकवाइज। तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बताया नहीं है, तो मतलब मेरा ICOR यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि ओमेगा का डायरेक्शन क्या है। तो देखो इस केस में, इस केस के लिए ओमेगा का डायरेक्शन होना चाहिए क्या, क्लॉकवाइज। तो देखो इस राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं, फिंगर्स को कर्ल कर दो ओमेगा की डायरेक्शन में, तो अंदर की तरफ गया मतलब माइनस के कैप, तो ये ओमेगा माइनस के कैप में होगा, तब हमारा जो ICOR होगा वो यहाँ होगा। क्लियर है? ICOR यहाँ होगा, मतलब x ग्रेटर देन 0 है। क्लियर है? तो देखो इसमें ये दिया गया है अपन को, इक्वेशन निकालना है तो ओमेगा बराबर ओमेगा के कैप, और एक बार ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा के कैप। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कब आएगा, जब ओमेगा माइनस के कैप होगा। और यहाँ पे x की वैल्यू ओमेगा जो होगा वो, देखो इसमें फिंगर्स को ऐसे करना पड़ेगा तो बाहर की तरफ आएगा थंब, तो ये पॉजिटिव के कैप आएगा। तब के लिए x जो होगा, ये x क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल, सॉरी लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 0, ये आएगा दूसरे केस में। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें आप लोग समझ रहे होंगे। अब क्या करना है मुझे, अच्छा x के लिए x की वो वैल्यू लेनी पड़ेगी जिससे कि ये v जो है ना वो जस्टिफाई हो जाए ओमेगा के लिए, तो v बराबर x ओमेगा होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो थर्ड इक्वेशन फॉर ICOR मैं बोल रहा हूँ, फॉर ICOR, ये तो कंडीशन ही है, v बराबर क्या होना चाहिए बेटा, x ओमेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थर्ड इक्वेशन ले लूंगा, सेकंड और थर्ड को इक्वेट करा दूं, तो AT बराबर हो जाएगा x ओमेगा। अच्छा आपको पता है हमें इसका ICOR का क्या चाहिए, ट्रेजेक्ट्री। तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसमें t अननोन है, ट्रेजेक्ट्री में अननोन सिर्फ x और y होने चाहिए। तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल दो इन दोनों से इक्वेट करा के, तो t बराबर देखो क्या हो जाएगा, x ओमेगा अपॉन a। ठीक है, इसको डाल दो इन फर्स्ट, तो ये हमारा y इक्वल हो जाएगा हाफ a x स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो y बराबर हो गया अपना बेटा x स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2a। आई होप आप लोग इस बात को समझे होंगे। और अपन ऑप्शन अगर चेक करें तो देखो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2a, और ये ओमेगा बराबर ओमेगा के कैप है,
जब पॉजिटिव है तब x लेस देन और इक्वल टू 0 है, ये बिल्कुल क्लियर है। और ये ओमेगा माइनस ओमेगा के कैप है तब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ये भी सही है। मतलब ए और बी ऑप्शन हमारे इसके, ए और बी ऑप्शन हमारे इसके करेक्ट हैं। आई होप आप लोग इस बात को समझे होंगे।